साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम जेल प्रेरी भर्ती जो आज पेपर आयोजित हुआ 12 अप्रैल को, जो 5 शिफ्ट के अंदर, उसके आंसर की के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या पेपर का लेवल था, फिजिकल इसके अंदर कौन-कौन पास होने वाले हैं और इसकी क्या कट ऑफ रहने वाली है और आपके कितने नंबर आ रहे हैं, सारे पेपर का सॉल्यूशन करते हैं। तो साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने साथियों को शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। साथियों, सबसे पहले आज पेपर के बारे में चर्चा करते हैं, तो आप देखते हुए चलें। साथियों, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके ये कथन और कार्रवाई से संबंधित है कि पूरे देश में फर्जी कॉल के माध्यम से साइबर अपराध में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे नागरिकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। तो इसके कार्रवाई में आप क्या-क्या कार्रवाई करोगे? तो पहला है कि लोगों को स्मार्टफ़ोन खरीदने से हतोत्साहित किया जाना चाहिए। भाई उनको कहना चाहिए कि स्मार्टफ़ोन खरीदो ही नहीं, तो ऐसी बात नहीं है। स्मार्टफ़ोन खरीदना चाहिए, ऐसा ये नहीं हो सकता, फर्स्ट तो नहीं हो सकता। सेवा प्रदाताओं को संदिग्ध कॉल करने वालों से कॉल को चिन्हित करने के लिए कहा जाना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। उनको भाई जो भी है, जो हमें लगता है कि उनको चिन्हित करना चाहिए, जो कौन-कौन है, जो सेवादाताओं को, फिर जो बाकी खरीदो उन्हें क्या दिक्कत है। सेकंड क्वेश्चन, तो इसमें देखो बी ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है कथन-उत्तर का। मैंने आपको पहले एक बार इसका जेल प्रेरी का वीडियो भी बनाया था, उसमें भी आपको बोला था कि ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करना, कथन, निष्कर्ष, कथन, तर्क, कथन, कार्रवाई, आगे भी यदि कोई एग्ज़ाम है तो ये इन्हीं पर फ़ोकस करना चाहिए। रीज़निंग के अंदर बाकी क्वेश्चन ईज़ी आते हैं। तो ये है कि क्या प्राथमिक विद्यालय की कैंटीन में जो आतिथ्य क्या लिखा हुआ, आतिथ्य पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? कोई एक बार मिटाएँ। तो भी इसमें देखिए तर्क, हाँ, ये बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि भाई जो कोल्ड ड्रिंक है उन पर रोक लगा देनी चाहिए क्या कि हाँ, ये बच्चों का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब ऐसा तो नहीं कह सकते कि भाई पूरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो इतना ही पड़ता तो ये बढ़ते ही क्यों? नहीं, ये छात्रों को तय करना चाहिए कि उन्हें पीना चाहिए कि नहीं, खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए, बिल्कुल ये सही है। उनको ही तय करना चाहिए मुझे पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए। आप उस पर प्रतिबंध तो नहीं लगा सकते, इसमें भी सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूजा मीरा की बेटी है। मीरा, पूजा, देखिए आपको सोल्व करवाते चले। पूजा है जो मीरा की बेटी है, ये रही मीरा, इसकी बेटी है पूजा। मीरा राजू की इकलौती बहन है। कौन है इकलौती बहन? ये मीरा। ये किसकी है? राजू की इकलौती बहन है, जिसकी माँ मालती है। इनकी दोनों की माँ इनकी मम्मी कौन हो जाएगी? माँ मालती हो जाएगी। ठीक है। राकेश मालती का दामाद है। कौन दामाद है? राकेश मालती का दामाद है। तो राकेश पूजा से किस प्रकार संबंधित है? तो राकेश पूजा से, राकेश है जो पूजा से किस प्रकार संबंधित है, तो राकेश पूजा का पिता है। बिल्कुल सही है इसके अंदर सी ऑप्शन। अब आगे चले, देखते हुए चले आप, आपके कितने आ रहे हैं मिलाते हुए। जो भी आपका स्कोर बन रहा है वो कमेंट में जरूर बताना है। आगे देखिए, जब ये धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो इनमें से क्या नहीं बनता है? तो देखो, इसमें धातु ऑक्साइड भी बनता है, ये धातु ऑक्साइड भी बनता है। अब बात रही देखो धातु, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इनमें से जल और कार्बन डाइऑक्साइड का ही है। जल भी यदि बन सकता है धातु, ये धातु मान लो इसकी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई तो CO2 तो बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो बन गया, धातु ऑक्साइड भी बनती है, धातु ऑक्साइड भी बनती है, तो इससे जल नहीं बनता। लगभग ये इसका आंसर आपको और देखना है, जो भी आपको इसमें और क्या लग रहा है वो आप कमेंट में जरूर बताना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आरटीए अधिनियम के निम्न प्रावधानों में से कौन सा अनुरोध करता हूँ कि प्रथम अपील के बारे में बताता? बिल्कुल साथियों, प्रथम अपील के बारे में बताता है। एक्ट है 19(1), जो धारा है ना 19(1) के अंदर इसकी जो उपधारा 1 है उसके अंदर बता रखा है प्रथम अपील के बारे में। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कोयला जलने की प्रतिक्रिया के उप उत्पाद के रूप में थर्मल पावर प्लांट द्वारा उत्सर्जित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप वायु प्रदूषण होता है? नीचे दिए गए, तो इसमें से देख लेना भाई साथियों। अब इसका आंसर भी आपको कमेंट में बताना है। जिन किसी जीन का वैकल्पिक रूप जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं। इसका भी आपको बताएंगे लास्ट के अंदर। साइंस वाले दो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है ये अगला, ये अपना आकृति वाला आ गया, पैटर्न वाला है। तो इनमें से कौन सा मिलान करना है, तो इनसे कौन सा पैटर्न बन रहा है? तो साथियों, इनसे यदि देखा जाए तो पैटर्न की ये आप देख लेना इनमें से क्या है।
क्योंकि ज़्यादातर इसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देख लेना इसमें से इन्होंने ये बी कर रखा है, तो आप देख लेना कौन सा है, आपने इसमें से देखना है बस। आगे चले, आगे वाला है ये क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन में ये है कि इनमें से श्रृंखला अगला बताना है। इसमें क्या कर रखा है कि ये बताना है। तो देखो एम पहले फर्स्ट आपको देखना M14P या M14P। तो इसमें से ये हुआ, इसने सबसे लास्ट वाला उठाया पहले, फिर उसके बाद में फर्स्ट वाला, तो लास्ट फर्स्ट ऐसे इसमें करना है। इसमें सबसे पहले लास्ट फिर फर्स्ट, सेम ये बीच वाले को सेम ही रखना, तो ये इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, कोड कोड में इंग्लिश को ये लिखा है और हिंदी को क्या लिखा जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हो ये होता है 5 नंबर पर N14 G7 और एल हो गया 12 I9 S19 H8। तो इसमें से मिलान कर लेना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम जो BADP है लागू कहाँ नहीं है, जो सीमा क्षेत्र पर, तो अलवर सीमा क्षेत्र में कहाँ आता है, तो इसमें अलवर ये आपको हो जाएगा। आगे क्वेश्चन चले, आगे वाले में आपको देखना है पेपर को, ये आपने लिखा इसमें पेपर को लिखा है 16/0 16/0 18 फुट भाषा में लिखा है। तो पेंसिल को क्या लिखा जाएगा, तो P 16 नंबर। ई इसमें क्या कर रखा है, तो जो AEIOU जो स्वर है उनकी जगह शायद 0 है, बाकी जगह कर रखा है। ऐसे इसी आधार पर आपको देखना है। E 0 कर दिया, आई की जगह 0, तो ये हो गया सही ऑप्शन। राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या किस जिले की है, तो बिल्कुल जयपुर की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जयपुर ए नंबर ऑप्शन। आरएसी की फुल फॉर्म बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आरएसी की फुल फॉर्म है राजस्थान सशस्त्र कांस्टेबलरी। तो ये देखो ए नंबर ऑप्शन, जो आरएसी है ना पुलिस वाले आरएसी, जो भी राजस्थान पुलिस की वैकेंसी भी आ रखी है आरएसी, ये वाले आरएसी है, रेलवे वाला नहीं है कुछ है ना, ये वाला है, आपको याद है रखना। आगे चले, आगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 को देखें, चिन्ह के स्थान पर बताना है कि क्या आएगा। 15 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आप देखिएगा कि दो दो से सीधा 5 हुआ, 5 से 10, 10 से 17, 26, ये बीच वाला बताना है, फिर 50। दो 2 से 5 बढ़ा कितना 3 का गैप, 5 फिर 5 से 10 तो 5 का गैप, फिर यहाँ पर 7 तो 7 का गैप, फिर यहाँ 9 का गैप, फिर यहाँ 11 का गैप, फिर यहाँ आगे 13 का गैप। तो 26 में 11 जोड़ने से क्या होता है 37। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन 37। ए नंबर ऑप्शन 37। देखते चले, ये रहा 37। लच्छी राम किस लोक नाटक से संबंधित है, तो लच्छी राम जी है कुछ सामान्य ख्याल से निम्न कथन दे रखे, इनमें से आपको बताना है। कोविड महामारी में कथनों निष्कर्ष है, कोविड महामारी में तबाही मचई और दुनिया भर में मौजूदा चिकित्सा बुनियादी ढांचे की दुखद वास्तविकता को उजागर किया। दुनिया भर में महामारी के बाद चिकित्सक बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, सुधार हुआ, हमारे भारत में भी हुआ। महामारी से निपटने के लिए परिष्कृत और मजबूत चिकित्सा सुविधाओं से की आवश्यकता थी, बिल्कुल थी। दोनों निष्कर्ष ये भारतपुर की जो जाट रियासत की स्थापना किसने की थी, तो बदन सिंह ने की थी। बदन सिंह ऑप्शन में है बदन सिंह कर सकते हो, बदन सिंह नहीं होता तो चूड़ामन हो जाता। राजा राम जाट अलग थे, सूरजमल तो बाद में आए थे। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के संविधान में कितने महिला सदस्य थी, बिल्कुल 15, 15 डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन रीजनिंग वाला देख लेना आप, आपके अकॉर्डिंग इनको आगे आगे करना, टाइम ज्यादा लग रहा है इसलिए। अगला क्वेश्चन 21, भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। एक निश्चित कोड में भले को 29 लिखा आपने, तो उसी भाषा में व्हाइट को क्या लिखेंगे 65। इनको आपको जोड़ना है, ये योग आएगा 29, इनको जोड़ोगे तो योग आएगा 65, बिल्कुल सही बी ऑप्शन। आगे चले, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना आ गई है। तो ये 6 लाइन है जयपुर से अजमेर, आपने देखा होगा जो NH8, इनको अलग अलग विभाजित कर दिया, 48 और 58 में ऐसा कुछ विभाजित किया। NH8 नेशनल हाईवे 8 नंबर, इसमें ऑप्शन हो जाएगा सी।
अगला क्वेश्चन ये भी रीजनिंग वाला, आप देख लेना इसमें से क्या ऑप्शन आएगा। इसका कर लिए होंगे रीजनिंग वाले तो। 1976 के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा धर्मनिरपेक्ष, अब 1976 75 76 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम। इसको मिनी संविधान संशोधन बोला जाता है, मिनी बोले तो मिनी, है ना। आगे चले, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है भाई, बिल्कुल अच्छा कथन है। निष्कर्ष देखिए, सभी सफल लोग मेहनती होते हैं। कड़ी मेहनत सफलता की कुंजी है। स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है भाई, ये किसने कहा? स्मार्ट वर्क विफलता की ओर ले जाता है, गलत है ये तो। स्मार्ट वर्क की तो बात ही नहीं हो रही है, कड़ी मेहनत की हो रही है। तो सभी सफल लोग मेहनती होते हैं, मेहनती होते ही है, तभी तो कहा कि कड़ी मेहनत ही सफलता की ओर ले, सफलता की कुंजी है। कड़ी मेहनत करोगे तभी सफल होगे, वरना सफल होने के बहुत कम चांस है। तो इसलिए क्या होगा, जो सफल हुए वो उन्होंने मेहनत की है, लोग है तभी सफल हुए। ये क्वेश्चन देखे, इसमें दर्पण है, दर्पण वाला प्रतिबिंब बनाना है ना। तो दर्पण ये इधर वाला पास में आ जाएगा, ये तो होने से ही रहा दर्पण प्रतिबिंब में। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा बी ऑप्शन, एकदम सही है ये, क्योंकि यहाँ पास में ये ऊपर यही है एक डंडा, बाकी ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष वाले, और मैंने पहले एक वीडियो भी अपलोड किया था कि जो भी साथी है ज्यादा से ज्यादा ये कथन निष्कर्ष, कथन कार्रवाई, कथन तरह के, इन्हीं पर ही फोकस करना है। कथन धारणाएं, ये क्वेश्चन देखिए, पुलिस प्रशासन ने रैली ग्राउंड के चारों ओर रेंटी रेंटिकुलर मूवमेंट को रोक दिया, जहां समर्थकों की बड़ी आमद के कारण एक नेता और सार्वजनिक बैठक आयोजित की जानी थी। जनता नेता नेता जनता के बीच लोकप्रिय, और लोकप्रिय तभी तो आ रहा होगा। जनता आगामी चुनाव, नेता आगामी चुनाव जीतेगा, हमें क्या पता जीतेगा अब नहीं जीतेगा। तो इसमें धारणाएं क्या है कि पुलिस ने रैली ग्राउंड चारों ओर रोक दिया है, जिस बड़ी में एक नेता सार्वजनिक बैठक आयोजित की थी। नेता जनता के बीच बहुत लोकप्रिय है, लोकप्रिय है कि नहीं है, लोकप्रिय होगा यार तभी तो जनता इकट्ठी हो रही है, तो लगभग फर्स्ट सही है। और तो क्या कर सकते हैं, लोकप्रिय है तभी जनता इकट्ठी हो रही है, वरना तो नहीं होती, है ना। इसमें से देख लेना। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्वों को वर्गीकृत करने की सरणी नहीं है? भाई ये तो धातु भी है, ए धातु भी है, ए धातु उप धातु, ये तीनों ही है। सी नहीं है, धातु क्रम नहीं है, धातु क्रम नहीं होता, तीन श्रेणियों में विभाजित होता है, धातु, ए धातु और उप धातु। किसी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक नीति, बिल्कुल आकस्मिक नीति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास। भारत उधर सेंटर में किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। भूकंप तरंगों को मापने के लिए किनसे नाम मापते हैं? सिस्मोग्राफ से, बिल्कुल सी ऑप्शन। आगे चले, हाँ ये देख लिए, संशोधित बजट, बजट वाला गया भाई। संशोधित बजट 2024-25 के अनुसार 25 लाख ग्रामीण परिवारों के लिए जल जीवन मिशन पेयजल पर अनुमानित व्यय खर्चों को, तो ये 15,000 करोड़ को भाई, वो तो छपियो भी है नोटिस में, तो इसलिए इसमें तो 15,000 करोड़ है ना। 33वें के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा आंसर बी। इनमें से कौन सा दर्पण लेंस से सौर भटिया, ठीक है भाई, जो मसाले मिसालू हैं, सर्च लाइटें हैं, जो वाहनों की वाहन है, जो उनकी हेडलाइट है, उनमें किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। उत्तल दर्पण तो पीछे की ओर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। कोई गाड़ी छोटी दिख गई है तो एक जगह फोकस कर देता है, इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, बी 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 बी। ये मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ शुरू हुई थी? ये राजस्थान में हुई थी भाई, मुख्यमंत्री पेंशन देने के लिए। फड़, जो कलाकार है हमारे श्रीलाल जी जोशी, फड़ कहाँ की फेमस है? शाहपुरा भीलवाड़ा की। तो शाहपुरा भीलवाड़ा की तो सीधा ऑप्शन ही हो जाएगा ना, भीलवाड़ा की होंगे। जोधपुर के क्यों होंगे? नहीं होंगे। चूरू के नहीं होंगे, जैसे बीकानेर के नहीं होंगे। आगे चले, 37 नंबर क्वेश्चन, इन शब्दों को जोड़े एक सामान्य बेमेल का चयन कीजिए, ठीक है कर लेंगे भाई। बेमेल का चयन, बेमेल का चयन करना है कि कागज लकड़ी, ठीक है, शराब अंगूर, इसमें से सोना चांदी नहीं, दोनों नहीं है। शराब से भाई देखो, अंगूर से शराब बनती है, लकड़ी से कागज बनता है, चमड़ा से बेल्ट बनता है, चांदी से सोना बनता है या नहीं? दोनों ही तो धातु है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें डी ऑप्शन,
ये श्रृंखला देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, टी वाई ओ एक्स ओ ई, तो इसमें से देखो मिलाना, मैं तो सीधा आंसर आपको बताता हूँ, इसका मैंने किया आंसर तो टी एस आर, ए नंबर ऑप्शन। कैसे, यदि किसी को समझ में नहीं आया तो समझने का प्रयास करें। देखिए जेड वाई, इधर एक्स डब्ल्यू, इधर वी यू, तो इधर आ जाएगा टी एस, इधर देखो ओ पी क्यू, इधर आ गया आर, तो यही ऑप्शन रहा ना। चूलिया जल प्रपात कहाँ पर है, वाटरफॉल कहाँ है भाई, चूलिया चंबल नदी पर कोटा, चूलिया जल प्रपात चंबल नदी पर, चंबल चंबल चंबल। अगला क्वेश्चन, सड़क दुर्घटना और वाहनों द्वारा अधिक गति से वाहन चलाने के बीच एक मजबूत संबंध पाया गया, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए। ठीक है, सरकार को ऑटोमोबाइल कंपनियों को वाहनों में एक उपकरण लगाने का निर्देश देना चाहिए जिससे वाहनों की गति स्वचालित रूप से 50 किलोमीटर तक सीमित हो जाए। ठीक है, सड़कों पर स्पीड कैमरा लगाना और उल्लंघन करने वालों पर भारी चालान होना चाहिए, ये भी तो होना ही चाहिए भाई, कैमरा लगा दो, बिल्कुल सही कैमरा लगा दो। अब एक ऑटो लगा दो कि 20-50 किलोमीटर प्रति घंटा हो, ये तो भाई सही नहीं है। क्यों नहीं सही है कि हमें ऐसे थोड़ी है कि अधिक गति से वाहन चलानों के लिए फिक्स कहीं काम भी हो जाए, है ना, तो इसलिए सेकंड ही सही है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है भाई जी, 6 जून को थोड़ी मनाया जाता है, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, देखिए समझे सुने, इसमें क्या आएगा, इसमें ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन कैसे है, अच्छा क्वेश्चन ऐसे है साथियों कि 77, इसमें कितने का गैप है, 36 का एक नहीं है, इसमें 49 है भाई, भाई ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करने का, गैप ढूंढो पहले तो, अंतर 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 अंतर, 77 में 49 निकाले तो 17, 8, 6 में 4 काटे 2, 28। ठीक है, मैंने क्वेश्चन किया था क्या, अगली संख्या क्या आएगी 8, इसमें नहीं लगा रखा है, यदि 9 से देखे 9, 9 दूनी 18, 18 36, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा, इसमें बीच में हो गया 28 का अंतर, 36 49 में निकालो 3, 3 1 13 का अंतर, इसमें से 18 18 2 36, इसमें वापिस 18 का अंतर, ऐसे तो नहीं होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं 1 मिनट, तब तक आगे से करते हैं आगे क्वेश्चन। तो इसमें से कौन हो जाएगी, द्वितीय पीले प्राधिकारी या प्रथम, और रीजनिंग वाला आप देख लेना है ना। सहायक लोक सूचना अधिकारी को सूचना के आवेदन किससे अग्रेसित करना होता है, भाई जो सहायक सूचना होता है वो लोक माता प्राधिकरण केंद्रीय आता है लोक सूचना का, इसके अंदर आंसर इसका भी आपको बताते हैं भाई, केंद्रीय जन सूचना केंद्रीय को करते हैं यार, जन सूचना वाला लोक सूचना अधिकारी को, और उनको ही करते हैं सहायता, इसका भी आपको बताते हैं। ये राजस्थान में किन से राज्यों से, पंजाब उत्तर के अंदर है, तो उत्तर के अंदर पंजाब और हरियाणा, पाकिस्तान राज्य सीमा के पश्चिम को रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। 2023-24 में राजस्थान निम्न में से किस प्रकार के तिलहन का अग्रणी उत्पादक रहा, तो भाई सोयाबीन के अग्रणी उत्पादक रहे नहीं, हम तो सरसों होती है हमारे सबसे ज्यादा, सरसों से तेल ही तो निकलता है। राजस्थान उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ है, जयपुर के अंदर। जो वैक्यूम दे देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। 18 अप्रैल 2024 को विश्व धरोहर दिवस के अवसर पर जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया, विराट कोहली का, डी ऑप्शन होगा भाई। शाकंभरी के चौहान वंश के शासक जिसने कवि बांधव की उपाधि धारण की थी, विक्रराज चतुर्थ। आरटीआई अधिनियम की धारा 19 की उपधारा 3 के तहत दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा कितनी होती है, पीके निर्णय के 90 दिन के बाद, भी ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस इतिहासकार एवं पुरातत्ववेत्ता ने यह लिपिमाला किसने लिखा, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा साहब ने लिखा, ओझा साहब बिल्कुल इनके सही है। 52 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन, जयपुर दौसा और अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंदर आते हैं, तो कृषि जलवायु वो आते हैं
अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान के अंदर। पूर्वी मैदानी थे, दक्षिण थोड़ी, दक्षिण नहीं है, ये भी दक्षिण नहीं है, बाढ़ वाला भी नहीं है, बाढ़ वाल में गंगानगर हनुमानगढ़ ये वाला आ सकते हैं बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में, या बाढ़ के अंदर आप ये उधर वाला ले सकते हो। तो इसके अंदर तो डी ऑप्शन ही लग रहा है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? महाभियोग, अनुच्छेद 61 61 61 महाभियोग। ये क्वेश्चन देखिए, क्या भारत जैसे देश में केवल 2 राजनीतिक दल होने चाहिए? हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान हो जाएगी। मैंने भाई ऐसा देखते नहीं, भारत जैसे देश में जहाँ कई क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं, क्षेत्रीय दलों की भी आवश्यकता है। बिल्कुल है भाई, क्षेत्रीय आवश्यकताएं 2 होने चाहिए, तभी तो है हमारे। हाँ, इससे चुनाव प्रक्रिया आसान आसान नहीं करना है हमें ना, हर को अधिकार है सबको। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जो 20वीं पशुधन गणना के अनुसार पशुधन जनसंख्या मामले में सबसे ज्यादा पशुधन कहाँ पर है? तो पशुधन में हो जाएगा यूपी। अस्मित ने अपनी पत्नी रीमा का परिचय रीति से अपनी माँ के बेटे सुमित की पत्नी के रूप में करे। भाई इसका अंदर तो आंसर आ रहा है देवर, मेरे अकॉर्डिंग तो। अब आप देख लेना इसमें आपका क्या आंसर आ रहा है ना, तो इसका देख लेना देवर आ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, क्या माता पिता को अपनी बेटियों की शिक्षा की तुलना में अपने बेटों की शिक्षा पर अधिक पैसे खर्च करने चाहिए? हाँ, आंकड़े दर्शाते हैं कि लड़के लड़कियों की तुलना में अधिक सफल होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, माता पिता को अपनी बेटी की शिक्षा की तुलना में उसकी शादी पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए। भाई दोनों ही गलत है, ऐसा थोड़ी होता है। हमें तो ऐसा नहीं करना है। ये अगला देखिए, अल्पा न्यूमेरिकल श्रृंखला में लुप्त लुप्त शब्द को देखना कि लुप्त शब्द कौन सा है। E11X, इसमें देख लेना रीजनिंग वाले में, यदि नहीं आता तो आप कमेंट में कर देना, बाकी इसको भी सोल्व करना पड़ेगा, टाइम लगेगा ना। तो आपको जो जो आंसर है वही बता दें, जल्दी हो जाए, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है। निम्नलिखित शब्द युग में एक विशेष रूप से संबंधित है, इनमें कौन से पैटर्न का अनुसरण नहीं करता है? शेर शावक, शेर के शावक हो भाई, कुत्ता की पिल्ला है, पप्पी हुआ है भाई, गाय बैल है तो दोनों विपरीत लिंग है भाई, गाय के बछड़ा होता है। सी ऑप्शन हो जाएगा, बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बच्चा ही होता है भाई, इसमें हो जाएगा सी। ये अगला देखिए, कथन और कार्रवाई। एक राज्य में ये देखा गया है कि कम उम्र में विवाह के कारण प्रसव के दौरान महिला मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है। ठीक है, कहीं कार्रवाई करा। डॉक्टर या दाइमों को कम उम्र की महिलाओं का प्रसव करने से बचना चाहिए? डॉक्टरों या दाइमों, भाई ऐसा तो नहीं है यार, प्रसव करने से बचना ऐसा तो ये तो हो ही नहीं सकता। सरकार को कम उम्र की गर्भवती महिलाओं को आर्थिक मदद देनी चाहिए। कम उम्र की महिलाओं का प्रसव करवाने से बचना चाहिए। भाई ऐसे प्रसव कराने से बचना चाहिए, उनको ऐसे कहना चाहिए भाई, ये हम उनको शिक्षित कर सकें भाई, जल्दी कोई बच्चे पैदा नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है। प्रसव कराना भाई, प्रसव तो डिलीवरी है तो वो तो करना ही चाहिए, वो इसमें तो क्या करें। अब ये क्या है, सही लैंग्वेज लिखी हुई समझ में नहीं आ रही है, वैसे देखे दिए। और आर्थिक मदद गर्भवती महिलाओं को सरकार कम उम्र की को मदद करनी चाहिए, ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और कम उम्र की है तो लगभग जो 18 साल तो रख रखा है, तो ज्यादा है तो यदि उनको आर्थिक मदद कर रही है भी ठीक है। इनमें से क्या मानना जाएगा उस टाइम वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इनमें से क्या है ये भी देख लेना आप। अगली आकृति से इसका जल प्रतिबिंब बताना। ठीक है भाई, जल प्रतिबिंब ऊपर नीचे की आकृति चेंज हो जाती है, बाकी सब सेम रहता है, तो ऊपर नीचे का चेंज करना हमें। तो क्या बताना, जल प्रतिबिंब बताना ना, जल प्रतिबिंब। तो जल प्रतिबिंब तो ये तो होगा नहीं, यही होगा, यही होगा भाई, यही होगा, बी ऑप्शन। जल प्रतिबिंबित बताना है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन नहीं रे, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, इस जगह हमें बताना है, 52 नंबर क्वेश्चन आया, देखिए तीन 52 नंबर क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 52 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये देखिएगा, 3 4 6 8 12 13 24, बीच की संख्या बताना है, फिर 48 26। तो देखिएगा आप, 3 से हो रहा है 6, 6 से 12, 12 से 24, 24 से 48, ये तो हो गया। अब इधर देखिएगा 4 से 8, कितने बड़े, 4 बड़े। 8 से 13 कितने बड़े, 5 बड़े। 13 से कितने बढ़ेंगे,
6 बढ़ेंगे तब क्या होगा 19 होगा, तो इसमें 19 हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। राजस्थान निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टियां की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है? तो वही मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है ना भाई, अपने सबसे ज्यादा 61.11% क्षेत्र में पाई जाती है मरुस्थलीय मृदा। चले आगे, ये आकृति वाला साथियों आप ही देख लेना आकृति वाले में क्या आ रहा है ना। टाइम कम बचा भाई, टाइम कम बचा है। ये देखिए भौतिक परिवर्तन वाला क्वेश्चन है, अच्छा साइंस का क्वेश्चन अच्छा भाई। पदार्थ की रासायनिक संरचना परिवर्तित रहती है। भाई रासायनिक संरचना परिवर्तित रहती, बिल्कुल सही है। भौतिक संरचना में परिवर्तन होता है, ये हो गया भाई। भौतिक अवस्था नहीं बदलती भाई, बदलती है, ये गलत है। आसानी उल्टा नहीं बनता भाई, उल्टा होता है। तो देखना आप ऐसे होता ना, होता है, तो ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है एक से अधिक एक नया पदार्थ बनता है, नया पदार्थ रासायनिक परिवर्तन में बनता है, ना कि भौतिक परिवर्तन में। तो ये भी ध्यान रखिए। मानव शरीर में बड़ी आंत का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को पचाना, कार्बोहाइड्रेट को, पचे हुए भोजन को सभी औषध, ये तो छोटी आंत का होता है। पानी और लवण, बिल्कुल पानी और लवण का काम होता है छोटी आंत का। आगे चले, आगे जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? जिला अधिकारी करता है भाई। जिला अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर बोले तो कलेक्टर है, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे चले, आगे चले तो ये क्वेश्चन आ गया आकृति वाला। आकृति कौन सी बाकी से भिन्न है? बाकी भिन्न किसी है भाई, देखनी है आपने। इनमें गिनना है कितना है कि नहीं है ना। तो बाकी से भिन्न वाली इसमें से डी बता रहा है, ये अलग है बाकी से, इसको देख लेना आप। जोधपुर शहर की स्थापना राव जोधा ने की थी, दी गई श्रृंखला, इसमें से आगे का बताना है। जेड पी वाई ओ, ये भी देख लेना। टंगस्टन, टंगस्टन कहाँ होता है? टंगस्टन होता है डेगना, रेवत की पहाड़ियाँ। कहाँ पर है वो? नागौर। डेगना में होता है टंगस्टन सबसे ज्यादा। इनमें से किस राज्य को राज्यपाल को हटाने की, राज्यपाल को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। अगला क्वेश्चन देखो, कथन धारणा कथन कार्रवाई, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन धारणा गए, केवल अच्छे नर्तकों को एक नृत्य समारोह में आमंत्रित किया गया था। लचीले शरीर के बिना कोई भी व्यक्ति अच्छा नर्तक नहीं हो सकता, ठीक है। नृत्य समारोह में आमंत्रित सभी नर्तकों का शरीर लचीला था, अच्छा था, तभी तो वो थे भाई, ये तो सही है। क्योंकि उनको आमंत्रित किया गया जो अच्छे नर्तक है। अच्छा भाई ये जगहों को शरीर लचीलो है भाई, सभी को उनको जो लचीले उन्हीं को आमंत्रित, बिल्कुल लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में आमंत्रित नहीं किया गया था। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, लचीले शरीर के बिना नर्तकों को नृत्य समारोह में, ये भी सही है, दोनों सही है। गुलाब को सूरजमुखी, सूरजमुखी को कमल, कमल को चमेली, चमेली को लिली, तो भारत का क्या हो जाएगा? लिली, लिली को चमेली का तो चमेली हो जाएगी। धारणा, देश एक्स में कपड़ा कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद ये कपड़े का आयात करना जारी रहता है। एक्स में प्रति व्यक्ति कपड़े की मांग बढ़ रही है, एक्स में कपड़े की धारणा में नहीं थे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन देख लेना आप, ये देख लेना, ये देख लेना, टाइम नहीं है। जेल का दूसरा ट्रॉपिकल स्तर है, ये भी देख लेना। पारदर्शिता, प्राधिकरण आरटीआई की भाई, मैं तो बड़ा होने का क्या काम, पारदर्शिता है। जल्दी, टाइम नहीं बचा भाई, टाइम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब अपनाया गया? भारतीय संविधान को भाई 26 नवंबर 1949 को हमने अपना लिया। लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950, नवंबर वाला से ही 50 वाला। अगला क्वेश्चन में से ये क्या, भारतीय संविधान का जनक कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय क्रिकेट के इतिहास में 600 छक्के लगाने वाला कौन है भाई जी? रोहित शर्मा जी का लड़का, दुनिया की पहला बल्लेबाज है रोहित शर्मा। क्यों? जैव निम्नीकरणीय, भाई जैव निम्नीकरणीय क्या है? फल, सब्जियां, छिलके भाई, जिनको वापिस ये बाकी जैव निम्नीकरणीय, इनको भाई ये इनको तो किया जा सकता है, इनको जीवाणु खा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 84, मतलब 3 में से अन्य से भिन्न है। भिन्न देखिएगा, सम चतुर्भुज 4 भुजा हो गई, समलंब चतुर्भुज 4 भुजा, आयतनी 4 भुजा, पंचभुज में 5 होती है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अलग है। भरतपुर और अलवर क्षेत्र में कौन सा लोक नृत्य? बम नृत्य, बम रसिया, इधर रसिया कहते हैं ना, बम रसिया यहाँ के फेमस है, भरतपुर वालों के, धौलपुर वालों के। अगला क्वेश्चन, रीति का मुख्य उद्देश्य नहीं है, जो भी रीति बनी थी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले। आईटी के क्षेत्र में छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना है भाई। राज्य में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के संसाधनों, भौतिक, वित्तीय, जनशक्ति का अनुमान लगाना, ठीक है। राज्य के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करने के लिए नीतिगत
दिशा निर्देश तैयार करना, आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए तंत्र विकसित करना, इसमें यही हो जाएगा सर। मृत्यु अपरिहार्य है। निष्कर्ष, मनुष्य नश्वर हैं। जो लोग जन्म लेते हैं उन्हें एक दिन मरना ही पड़ेगा, मरना ही पड़ेगा भाई, मरना ही पड़ेगा। 88 सोल्व किया था क्या? 88 देख लेना भाई, इसको भी आप सोल्व करके। बने ठनी किशनगढ़, बने ठनी किस चित्रशैली कहाँ की है? किशनगढ़ की। ये देखिए कि कृषि के अंदर कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है राजस्थान में, 26.72। दिए गए 4 विकल्पों में किस तरीके से समान एक भिन्न है, तो इनमें से एक भिन्न है। ये भी आप देख लेना भाई, थोड़ा टाइम कम बचा है, आपको जीके वाले ज्यादातर बता दें। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कौन, ये कहाँ पर हुआ था? ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, 2025 वाला। 22 फरवरी 2025 तक राजस्थान के महाधिवक्ता कौन है? महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न चिन्ह वाला ये भी कर लेना आप, और ये भी कर लेना भाई। ये क्वेश्चन देखिए, वर्दीवर गन्ना घटा भाई। समवर्ती सूची कहाँ से ली? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से लिए अवशिष्ट समवर्ती सूची लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए सूरज ने कहा कि ये मेरी दादी की बेटी का इकलौता भाई है। सूरज उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है? तो सूरज उसका बेटा है। इसमें ऑप्शन हो जाएगा बेटा वाला। अब ये लास्ट बचा है ना, ये श्रृंखला वाला, ये भी क्वेश्चन आप देख लेना, टाइम कम है भाई, देख लेना आप अपने आधार पर। कौन सा जोड़ा बेमेल है? केला और सेव, केला और सेव दोनों फल आ गए। ये हो गया। और आप अपने अपने नंबर, आपके क्या स्कोर बन रहा है कमेंट में जरूर बताइए। और कट ऑफ के आधार पर देखा जाए तो पेपर का लेवल सरल ही है, ज़्यादा आसान नहीं है, ज़्यादा डीप नहीं, मतलब हार्ड नहीं है, इसे कह सकते हो आसान है। लेकिन कट ऑफ थोड़ा और भी आइडिया लग जाए आपके आधार पर, फिर एक अलग वीडियो लेकर आएंगे कट ऑफ का, कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताने इतने क्वेश्चन बन रहे हैं ये है। और भी बाकी भी किसी भी प्रकार की जानकारी मिलेंगे तो आपको शेयर करेंगे। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने साथियों को शेयर जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूले। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू।